नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामानंद क्लासेज के टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। उसमें एक अगली सभ्यता है जिसका नाम है मंडोर सभ्यता। दोस्तों देखो, यहाँ एक जिला पड़ता है जिसका नाम है जोधपुर। यहाँ एक जिला पड़ता है जिसका नाम है जोधपुर, और जोधपुर में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है मांडवपुर। जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम है मांडवपुर, और मांडवपुर का दोस्तों वर्तमान नाम मंडोर है। मांडवपुर का वर्तमान नाम मंडोर है। और दोस्तों, मंडोर की जानकारी रामायण से मिलती है। मंडोर की जो जानकारी मिलती है वो रामायण से मिलती है। और दोस्तों, रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि जी। रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि जी। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यासी। दोस्तों, एक जगह है जिसका नाम है, एक जिला है जिसका नाम है जोधपुर, और जोधपुर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मांडवपुर, और मांडवपुर का वर्तमान नाम है मंडोर। क्या नाम है? मंडोर। मंडोर की जानकारी रामायण से मिलती है, और मंडोर की जानकारी रामायण से यह मिलती है कि दोस्तों मंडोर में जो मंडोर है, मंडोर में दोस्तों रावण का ससुराल था। यानी कि दोस्तों रावण की शादी हुई मंडोर से, और मंडोर की कन्या थी दोस्तों जिसका नाम था मंदोदरी। मंडोर की कन्या थी मंदोदरी। ओझा जाति की कन्या थी मंदोदरी, जिसके साथ में रावण का विवाह हुआ। और जब रावण का विवाह हुआ तो दोस्तों रावण के फेरे पड़े, और जब रावण के फेरे पड़े तो मंडोर से, क्योंकि हम सभ्यता पढ़ रहे हैं मंडोर, और मंडोर से रावण की चबरी मिली है। मंडोर से रावण की क्या मिली है दोस्तों? चबरी मिली है। दोस्तों, रावण का ससुराल था मंडोर में। और हम आपको बताएं दोस्तों, रावण का वध राम ने किया। रावण का जो वध किया, रावण को जो मारा, वो मारा दोस्तों राम ने रावण को मारा अश्विन शुक्ल दशमी को। राम ने रावण को मारा अश्विन शुक्ल दशमी को। कब मारा? अश्विन शुक्ल दशमी को। और दोस्तों अश्विन शुक्ल दशमी को मारा, और दोस्तों अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। राम ने रावण को मारा दोस्तों, इस दिन असत्य पर सच्चाई की विजय हुई थी, और उस दिन दशहरा मनाया जाता है। और दोस्तों दशहरे पर लील टांस पक्षी का दिखाई देना शुभ माना जाता है। दशहरे पर लील टांस पक्षी का दिखाई देना क्या माना जाता है दोस्तों? शुभ माना जाता है, लील टांस पक्षी का। दोस्तों दशहरे पर शस्त्रों की पूजा होती है। दशहरे पर शस्त्रों की पूजा होती है। और दोस्तों दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को धार्मिक ग्रंथों में समी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष को धार्मिक ग्रंथों में समी कहते हैं। दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को राजस्थानी भाषा में सिमलो कहते हैं। खिजड़ी वृक्ष को राजस्थानी भाषा में सिमलो कहते हैं। दोस्तों खिजड़ी वृक्ष को धार्मिक ग्रंथों में समी कहते हैं, और इसे तमिल में, खिजड़ी वृक्ष को तमिल में पे में कहते हैं। क्या कहते हैं? पे में। इसे तमिल में पे में कहते हैं। खिजड़ी वृक्ष को दोस्तों गांवों में इसे जांटी के नाम से जानते हैं। गांवों में किसके नाम से जानते हैं? जांटी को। खिजड़ी वृक्ष को दोस्तों थार का, तो दोस्तों इसे गांवों में जांटी कहते हैं। खिजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम है प्रोसेसिस सिनेरिया। क्या नाम है? प्रोसेसिस सिनेरिया। दोस्तों राम ने रावण को मारा, और इस उपलक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं, और दशहरा मनाया जाता है अश्विन शुक्ल दशमी को। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया कि दशहरा राजस्थान में शोक पर्व के रूप में, दशहरा राजस्थान में हर्षोल्लास के रूप में कहां मनाया जाता है? तो दशहरा राजस्थान में हर्षोल्लास के साथ में कोटा में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? कोटा में। एक क्वेश्चन आया दोस्तों सेकंड ग्रेड में, मैं लिखता हूं स्क्रीन पे, देखो। दशहरा शोक
पर्व के रूप में कहाँ मनाया जाता है? दशहरा शोक पर्व के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है दशहरा शोक पर्व के रूप में मंडोर में मनाया जाता है। दशहरा शोक पर्व के रूप में मारवाड़ में मनाया जाता है। दोस्तों मंडोर में मनाया जाता है। हम चर्चा करें थोड़ी सी मंडोर की। मंडोर में दोस्तों जोधपुर के राठौड़ों की छतरी है। जोधपुर के राठौड़ों की छतरी, मंडोर में जोधपुर के राठौड़ों की छतरी है। और दोस्तों जोधपुर में 18 भुजाओं की, जोधपुर में 18 भुजाओं की नागनेची माता का मंदिर है। 18 भुजाओं की नागनेची माता का मंदिर है। दोस्तों नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों की, या हम कहें राठौड़ों की कुल देवी है। अब क्वेश्चन ये भी आया कि राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? तो राठौड़ों की आराध्य देवी है चामुंडा माता। क्वेश्चन आया कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? तो आंसर है करनी माता। तो दोस्तों मंडोर में एक माता है जिसका नाम है नागनेची माता। कितने भुजाओं की है? 18 भुजाओं की। उनका मंदिर है कहां पे? मंडोर में। दोस्तों मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। 33 करोड़, मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। कई बार ऐसे भी पूछता है कि मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, तो कहां पे है? मंडोर में। दोस्तों मंडोर में NLU है। NLU मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मतलब राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। कहां पर है? मंडोर में। तो एक छोटी सी सभ्यता है जिसकी चर्चा की, जिसका नाम है मंडोर सभ्यता। और मंडोर सभ्यता दोस्तों एक जिले में है जिसका नाम है जोधपुर। और जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम है मांडवपुर। और मांडवपुर का वर्तमान नाम है मंडोर। की जानकारी कहां से मिलती है? रामायण से। और रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि जी, महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास जी। और दोस्तों मंडोर से यह जानकारी मिलती है, रामायण से मंडोर की यह जानकारी मिलती है कि दोस्तों मंडोर से रावण की चबरी मिली है। मेन क्वेश्चन यह है कि मंडोर से रावण की क्या मिली दोस्तों? चबरी मिली है। और दोस्तों राम ने रावण का वध किया, और कब किया? अश्विन शुक्ल दशमी को। और अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। दशहरे पर लीलटांस पक्षी का दिखाई देना शुभ माना जाता है। दशहरे पर शस्त्रों की पूजा होती है। और दोस्तों दशहरे पर खिचड़ी वृक्ष की पूजा होती है। खिचड़ी वृक्ष को धार्मिक ग्रंथों में समी कहते हैं। खिचड़ी वृक्ष को राजस्थानी भाषा में सिमलो कहते हैं। इसे तमिल में पे मे कहते हैं। खिचड़ी वृक्ष को गांवों में जानटी कहते हैं। और इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसेसस सिनेरियम। राम ने रावण को मारा अश्विन शुक्ल दशमी को। अब इस उपलक्ष्य में दशहरा हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। और दशहरा हर्षोल्लास के साथ में फेमस है कोटा का। और क्वेश्चन ये एग्जाम में आया कि दशहरा शोक पर्व के रूप में कहां मनाया जाता है? तो शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है मंडोर में। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अपन पढ़ रहे राजस्थान की सभ्यताएं, और सभ्यताओं में कुछ छोटी छोटी सभ्यताएं और बची हैं। अपन ने मेनली बड़ी बड़ी सभ्यता पढ़ी। अपन ने कालीबंगा पढ़ी, गणेश्वर पढ़ी, बैराठ पढ़ी, आहड़ पढ़ी, मंडोर पढ़ी। कुछ छोटी छोटी सभ्यताएं जिनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो देखो एक सभ्यता है जिसका नाम है पीलीबंगा। एक सभ्यता है, नाम क्या है? पीलीबंगा। और पीलीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में। कहां पे है? हनुमानगढ़ जिले में। पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। यहां से ईंटों का कुआं मिला है। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में यहां से क्या मिला है? ईंटों का कुआं। एक सभ्यता है दोस्तों यहां जिसका नाम है सोनारी। क्या नाम है? सोनारी। और सोनारी सभ्यता है झुंझुनू में। एक सभ्यता है, नाम है सोनारी, और कहां पे है? झुंझुनू में। और सोनारी सभ्यता झुंझुनू से लोहा गलाने की भट्टी मिली है। लोहा गलाने की भट्टी। लोहा गलाने की भट्टी कहां से मिली है? सोनारी झुंझुनू से। एक सभ्यता है जिसका नाम है दोस्तों बयाना। सभ्यता है, नाम है बयाना। बयाना सभ्यता है भरतपुर में। दोस्तों बयाना का प्राचीन नाम है श्रीपंथ। बयाना में ऊषा मस्जिद है। और बयाना गुप्त कालीन सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। जो बयाना सभ्यता है यहां से गुप्त कालीन सिक्के मिले हैं।
क्या मिले हैं? गुप्तकालीन सिक्के। और जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उस स्थान को कहते हैं टकसाल। और जो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, वन हू पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। एक सभ्यता है दोस्तों यहां जिसका नाम है गरदड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये? गरदड़ा सभ्यता। गरदड़ा सभ्यता दोस्तों ये बूंदी में पड़ती है। कहां पे है? बूंदी में। और गरदड़ा सभ्यता से उड़ते हुए पक्षियों के चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? उड़ते हुए पक्षियों के चित्र। उड़ते हुए पक्षियों के चित्र मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? गरदड़ा सभ्यता से उड़ते हुए पक्षियों के चित्र। दोस्तों यहां से हमें रॉक पेंटिंग के बारे में जानकारी मिली है। रॉक पेंटिंग, ये आया हुआ है एग्जाम में कि रॉक पेंटिंग के बारे में जानकारी कहां से मिली है? चट्टानों के चित्र। तो कहां से मिली है दोस्तों? गरदड़ा सभ्यता से, जो कहां पड़ती है? बूंदी में। यहां एक सभ्यता है दोस्तों जिसका नाम है बागोर। और बागोर सभ्यता पड़ती है भीलवाड़ा में। बागोर एक सभ्यता है और एक जिले में है जिसका नाम है भीलवाड़ा। दोस्तों ये बागोर जो सभ्यता है ये कोठारी नदी के किनारे है। ये कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। और यहां से प्रथम बार पशुपालन के बारे में जानकारी मिलती है। जो बागोर सभ्यता है यहां से प्रथम बार पशुपालन के बारे में जानकारी मिलती है। पशुपालन की जानकारी कहां से मिलती है? बागोर सभ्यता से। इसे लिखूंगा। देखो दोस्तों यहां एक सभ्यता पड़ती है, अच्छी सभ्यता है, जिसका नाम है सौंथी। एक सभ्यता है सौंथी, ये बीकानेर में है। सौंथी सभ्यता कहां पे है? बीकानेर में। सौंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहते हैं। सौंथी सभ्यता को क्या कहते हैं? कालीबंगा प्रथम। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता कहां पे है? हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा प्रथम सभ्यता किसे कहते हैं? सौंथी सभ्यता को, जो कहां पे है? बीकानेर में। यहां पर एक सभ्यता है जिसका नाम है कुराड़ा। कौन सी सभ्यता? कुराड़ा, जो पर्वतसर नागौर में पड़ती है। कहां पे पड़ती है? पर्वतसर नागौर में। यहां से दोस्तों धातु के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? धातु के औजार। धातु के औजार मिले हैं कुराड़ा सभ्यता से। तभी तो नागौर को औजारों की नगरी कहते हैं। तभी तो नागौर को औजारों की नगरी कहते हैं। बताओ औजारों की नगरी किसे कहते हैं? तो नागौर को कहते हैं। देखो एक सभ्यता है यहां जिसका नाम है लोदरवा। एक सभ्यता है जिसका नाम है लोदरवा। ये दोस्तों जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में है। ये जो लोदरवा है ये सरस्वती नदी के किनारे है। किसके किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। दोस्तों एक सभ्यता है जिसका नाम है चंद्रावती सभ्यता। एक है चंद्रावती सभ्यता। चंद्रावती सभ्यता, ये चंद्रावती जो सभ्यता है दोस्तों ये आबू रोड सिरोही में है। कहां पे है? आबू रोड सिरोही। आबू रोड सिरोही। दोस्तों इसका 2015-16 में उत्खनन हुआ। इसका 2015-16 में उत्खनन हुआ। कौन सी सभ्यता? चंद्रावती सभ्यता का। एक चंद्रावली सभ्यता भी है। ये तो है चंद्रावती और एक है चंद्रावली। और चंद्रावली जो सभ्यता है वो पड़ती है बांसवाड़ा में। मैं आपको रिवाइज कराऊंगा दोबारा से। पीलीबंगा सभ्यता है, हनुमानगढ़ जिले में है। यहां से हमें ईंटों का कुआं मिला है। अगली सभ्यता है सुनारी, झुंझुनू जिले में है। यहां से लोहा गलाने की भट्टी मिली है। अगली सभ्यता जिसका नाम है बयाना, बयाना का प्राचीन नाम है श्रीपंत, ये भरतपुर में पड़ती है। यहां से हमें गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। जहां पर सिक्कों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। जहां पर सिक्के बनते हैं उसे कहते हैं टकसाल। राजस्थान से चांदी के सिक्के अजय राज ने चलाए। दोस्तों राजस्थान में सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए राजस्थान में। दोस्तों यहां एक सभ्यता और पड़ती है जिसका नाम है रेड सभ्यता। एक सभ्यता है जिसका नाम है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता पड़ती है टोंक में। कहां पड़ती है? टोंक। और रेड सभ्यता से सिक्कों का ढेर मिला है। क्या मिला है? सिक्कों का ढेर।
रेड सभ्यता से सिक्कों का ढेर मिला है। तभी तो रेडों को राजस्थान की टाटा नगरी कहते हैं। रेडों को क्या कहते हैं? राजस्थान की टाटा नगरी। आज समझ में आ गया ना राजस्थान की टाटा नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि रेड सभ्यता से सिक्कों का ढेर मिला है, इसलिए इसे राजस्थान की टाटा नगरी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये कुछ सभ्यता थी। थैंक यू।